झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। गत रात्रि में बृहस्पति जो है वह कुंभ राशि में जा चुके हैं। तो जो शनि के साथ युति बनी हुई थी उनकी, और शनि की मकर राशि में जहां पर वह नीचगत हो रहे थे, तो अभी वह उस नीच से आगे जा चुके हैं, तो अभी कुंभ राशि में है। दोस्तों, इस समय को मैंने गणना में रखते हुए मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो डाली थी, तो मैंने बताया था कि नए संवत्सर में, जो कि संवत्सर जो है अमावस के बाद चैत्र प्रतिपदा से अभी शुरू हो जाएगा, नवरात्र के साथ में नया संवत्सर हमारा 2078 जो है शुरू होगा। तो दोस्तों, ये जो नया संवत्सर है हमारा, इसमें हालांकि जैसा कि मंगल जो हैं वह राजा भी हैं और सेनापति भी हैं, और बृहस्पति शनि की ही राशि में गए हैं, और कुंभ राशि और शनि जैसे कि बृहस्पति के मित्र भी हैं। तो दोस्तों, जो संवत्सर की जो हमारी गणना करी जाती है वह बृहस्पति के और चंद्रमा के प्रभाव को लेकर के, उनके मूवमेंट को लेकर के ही विशेषता की जाती है। हमारे 60 संवत्सर हैं, जैसे इंग्लिश ईयर के हिसाब से 365 डेज का जो है एक साल होता है, लेकिन जो वैदिक जो संवत्सर है हमारा विक्रम संवत्सर, वह जो है 361 दिन का माना जाता है और 2 पल का माना जाता है। तो दोस्तों, यहां पे जो है 2 घटी और 4 पल का है, 2 घटी और 4 पल का। तो दोस्तों, अब एक डिबेट यह भी चल रहा है कि यह राक्षस संवत्सर है या आनंदा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बताया था कि यह आने वाला जो संवत्सर होगा 2078 वह आनंदा संवत्सर होगा, और उस समय में हमारे देश में जो है वैक्सीन कोरोना की आएगी, और भी कई बीमारियों की जो है अच्छी मेडिसिन आएंगी। दोस्तों, कुंभ राशि में जाने के बाद और नया संवत्सर होने पर कहां कहां क्या लाभ होगा, आइए ये जानते हैं। इस समय में क्योंकि मंगल बहुत प्रभावी है, और मंगल राजा भी है, सेनापति भी है, मंत्री भी हैं, तो इस समय में जो इंस्ट्रूमेंटल इनोवेशन है वो बहुत तेजी से होगा। और हेल्थ को लेकर के, जैसा मैंने पहले भी बताया कि शनि, बृहस्पति और मंगल यह जो है सर्जिकल, जो सर्जरी के एस्पेक्ट्स को लेकर के बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। जिस जातक की पत्री में शनि, बृहस्पति और मंगल अच्छे हों तो वह जातक सर्जन बनता है, और बहुत अच्छा सर्जन बनता है। तो दोस्तों, यहां पे इस समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मेडिकल लाइन में, हेल्थ सर्विसेज में यूज होंगे। रोबोटिक्स में बहुत इनोवेशन होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में बहुत इनोवेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें बहुत होगा। जो अब तक बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनके की अच्छी मेडिसिन अभी तक नहीं आ पाई हैं, वह भी आएंगी इस संवत्सर में, यह 1 वर्ष में। और मैं इस समय का बहुत ही उम्मीद से मैं इंतजार कर रही थी। तो बहुत ही सौभाग्य का दिन, बृहस्पति जो है कुंभ राशि में जा चुके हैं, एक अच्छी मजबूत स्थिति। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में पहले ही कोवैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन जो है कोरोना की आ चुकी है, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि मैंने कहा था कि नए संवत्सर में आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि जो वैक्सीन है उसकी 3rd ट्रायल्स जो हैं उनको कैंसिल किया गया है, उनको रोका गया, उसका इंतजार नहीं किया गया, और सरकार को ऐसा लगा कि हम 2nd ट्रायल के बाद की जो है कोरोना की पेंडेमिक को देखते हुए, उसका जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा, उसको देखते हुए तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2 ट्रायल्स के बाद ही जो है लागू कर दें। तो आप देखेंगे कि नए संवत्सर के आते आते जो है वह, अगर हम टाइम फ्रेम देखते हैं तो वह 3rd ट्रायल भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि ज्योतिष के हिसाब से कितनी सही प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। इस समय में जो लोग भी जो रोबोटिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या फाइन इंस्ट्रूमेंटेशन में, डेवलपमेंट में जो लोग लगे हुए हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स में लगे हुए हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ होगा।
और इस समय में इस डायरेक्शन में हमारा देश भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करेगा और बड़ी तेजी से इसमें लाभ होगा। हाँ, अब ये जरूर है कि जो मंगल है, क्योंकि इस वर्ष के जो प्रभावकारी जो हम कहें राजा जो हैं वह मंगल हैं, इसलिए जो हमें ध्यान रखना होगा वह उन लोगों को ध्यान रखना होगा कि जहां पर जिनकी पत्रियों में जो है मंगल जो है राहु या केतु के साथ में जन्म पत्री में जो उनका जन्मांक है, जन्म जो पत्री है उनकी, उस समय में अगर ऐसी स्थिति में थे या मंगल के साथ में जो है सूर्य हैं, साथ में राहु भी हैं, तो वहां पर क्या होगा कि सूर्य राहु और मंगल राहु ये दो दोष बन जाएंगे। अगर माना किसी की पत्री में सूर्य राहु और मंगल तीनों इकट्ठे हैं तो वहां उनको काफी नुकसान होगा। उनका जो चाहे बिजनेस है या इंडस्ट्री है, शॉप है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सजग रहने की जरूरत है इस संवत्सर में, क्योंकि उनके लिए यह समय कष्टकारी हो सकता है। हर इंसान के लिए ऐसा कष्टकारी नहीं होगा। हाँ, एक जनरल प्रेडिक्शन हम ये देंगे कि इस समय में जो है आगजनी की घटनाएं जो है वो घटित होंगी, और जिसे कि हम कहते हैं कि लाइटनिंग, जो जब बादल फट जाना या इस तरह की जो है घटनाएं जो है घटेंगी। तो इस समय में एक 1 ईयर जो है हमें नेक्स्ट 12 अप्रैल तक जो है 12 अप्रैल 2022 तक ऐसे लोगों को, जैसा कि मैं अक्सर बता दिया करती हूँ कि अगर आपकी पत्री में ऐसा योग है, तो वही मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी पत्री में मंगल को लेकर के या सूर्य को लेकर के अगर इस तरह के योग हैं, राहु केतु और शनि के साथ में अगर युतियां हैं, 3 या 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, तो वह लोग जो हैं सजग रहें और उसके हिसाब से करेक्टिव मेजर्स लें और पूजा अर्चना यथा योग वह करवा लें। उनका जो बिजनेस स्थान है वहां पर, इंडस्ट्री में, ये विशेष। अब बात यह है कि यह बहुत सारे आचार्यगण का ये कहना भी है कि ये जो संवत्सर रहेगा ये राक्षस संवत्सर रहेगा। तो अब लोगों में कंफ्यूजन हुआ, तो मुझे भी लोगों ने कहा कि आपने गणना करी थी कि जो आने वाला है वह आनंदा होगा, तो अब ये राक्षस कैसे हो गया, राक्षस संवत्सर हम इसे कैसे मानेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको 60 के 60 संवत्सर के मैं नाम आपको पढ़ करके मैं बता रही हूँ। तो क्या होता है कि जो हमारा संवत्सर है वह 361 दिन का है। तो अब अगर जो लोग कैलकुलेट दिनों के हिसाब से करते हैं तो उस संवत्सर उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 90 वर्ष के बाद, 90 ईयर्स के बाद में वो जो 4 डेज का गैप है, जो ईयर वाइज अगर हम देखते हैं 4 डेज का जो गैप है, तो वह कितना बन जाएगा, 4 डेज इंटू 90, तो 360 डेज बन जाएंगे। और जो हमारी घटी है, 2 घटी है, 4 पल है, वो सारा कैलकुलेट करेंगे तो वह फिर से जो है 1 वर्ष के बराबर बन जाएगा। तो अगर वह कैलकुलेट करते हैं जो आचार्यगण, जो देवज्ञ आचार्यगण, वो उस कैलकुलेशन को ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है वह ऐसा राक्षस संवत्सर बोल रहे हैं। और इसमें जो है आनंद जो संवत्सर है उसको जो है 6 किया हुआ बता रहे हैं कि 6 है। जैसा कि माना जाता है कि जो 6 तिथि होती है वह शुभकारी नहीं होती। जैसे कि नवरात्र आते हैं तो हम कहते हैं कि अगर नवरात्र बढ़ गए तो वह शुभकारी है। जहां पर एक नवरात्र घट गए, कोई तिथि जो है 6 हो जाती है, 2 तिथियों को एक ही दिन मनाया जाता है, तो वह इतना शुभकारी नहीं माना जाता है। तो इस बार जो है सोमवार की अमावस्या पड़ रही है, तो उसके बाद मंगलवार से ये संवत्सर शुरू होने जा रहा है। मंगल क्योंकि बहुत ही प्रभावी ग्रह हैं, और इसके बाद में आप देखेंगे कि 23 और 26 अप्रैल के बाद में आप देखेंगे कोरोना जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा। हाँ, वो भी बात है कि अब हमारे यहाँ ऑलरेडी जो वैक्सीनेशन हो चुका है, काफी लोगों को वैक्सीनेशन हो जाता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ। जो पहले नंबर पे जो है प्रभव है, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाति, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मनमथ, दुर्मुख, हेमलंबी, विलंबी, विकारी, शर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वास, वसु, पराभव,
पलवंग कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधगत, परिधावी। और फिर प्रमादी, जो पिछला संवत्सर रहा वह प्रमादी रहा, जैसा कि नाम ही है और जैसा आप नाम से ही जान सकते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जैसे प्रमादी नामक संवत्सर में अन्न का भाव साधारण रहता है और वृष्टि भी मध्यम होती है। सभी लोग दुखी रहते हैं और राजाओं में भी परस्पर जो है द्वेष, ईर्ष्या जो है बढ़ी हुई रहती है। तो जैसा कि आपने देखा भी कि चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में हमारे देश के जो है डिफरेंसेस भी रहे, इस समय में कन्फ्लिक्टिंग भी रहा, हमारी एलओसी पे कन्फ्लिक्टिंग भी सिचुएशन रही। उसके बाद में आनंदा के बाद में फिर राक्षस आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, क्योंकि मेरी अपनी कैलकुलेशन जो है, मैं बृहस्पति और सूर्य, मैं इनकी जो कैलकुलेशंस हैं, जो इनका प्रभाव है, मैं उसको बहुत कंसीडर करती हूँ। जैसा कि लिटरेचर में दिया हुआ है तो मैं उसको बहुत मान्यता देती हूँ। और 13 तारीख में जो है वह सूर्य संक्रांति भी आ रही है, जो सूर्य जो है वह मेष राशि में चले जाएंगे, जो कि उनकी उच्च राशि है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इधर संवत्सर शुरू हो रहा है और सूर्य जो है उच्च राशि में जा रहे हैं, तो यह हमारे देश के लिए जो है एक बहुत शुभकारी इंडिकेशन है। उसके बाद में राक्षस और फिर नल और फिर पिंगल, काल, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, दुंदुबी, रुधिरोदारी, रक्ताक्षी, क्रोधन, क्षय। इस प्रकार से ये जो है दोस्तों 60 संवत्सर हैं। तो 60 संवत्सर में मैंने बता दिया कि आप देखिए कि जब 361 दिन का है तो 4 दिन का फर्क पड़ गया। तो अब आप देख लें कि 90 वर्ष के बाद में जब 60 पूरे हो जाएंगे संवत्सर, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली ये हमारे 250 दिन के करीब बनेंगे। और जब हम 90 दिन के बाद कैलकुलेट करते हैं तो 360 दिन का वो डिफरेंस जो आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों वह 1 वर्ष का जो गैप है, वह गैप उसको लेकर के वह मान रहे हैं कि इस समय में जो है, लेकिन मेरा मानना ऐसे, चूंकि अभी संवत्सर शुरू होने से पहले बृहस्पति अपनी राशि को मूव कर चुके हैं और पहले के संवत्सर को जब हम 60 वर्षों के संवत्सर को देखते हैं कि किस दिन वह किस समय में चेंज हुए, उस समय में बृहस्पति की कौन सी राशि थी, तो उस हिसाब से जब हम कैलकुलेट लेके चलते हैं तो मेरे हिसाब से यह संवत्सर हम इसे आनंदा संवत्सर ही मानेंगे और जो कि बहुत शुभकारी होंगे और हमारे देश की जनता और हमारे देश का नाम आप देखेंगे इस समय में जो है बहुत प्रकाष्ठाओं तक जाएगा, ऊंचाइयां पाएगा हर फील्ड में, चाहे हमारी आर्म फोर्सेस है, चाहे हमारी जो है टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों यहाँ पे और मंगल चूंकि राजा भी है और मंत्री भी है, तो इतना जरूर है कि जो हमारी यूनिफॉर्म्स हैं, मंगल जो है वे यूनिफॉर्म को दिखाते हैं, जताते हैं। तो यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म सर्विसेज में कौन कौन आता है, हमारी तीनों ही सर्विसेज आती हैं, आर्मी, आर्म फोर्सेस, एयर फोर्सेस और हमारी नेवल फोर्सेस, और साथ में हमारे जो पुलिस हैं, सीआरपीएफ हैं। तो उनके लिए ये जो समय जो है प्रोएक्टिव रहने का रहेगा, उन पर जो है जरूर थोड़ा सा यह संवत्सर भारी रहेगा, तो उनको सजग रहने की जरूरत है, उनको प्रभावी रहने की जरूरत है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह प्रस्तुति आप सभी को शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।